प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्यार भरी जय मसीह की मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं पवित्र वचन लेकर आई हूँ वो टॉपिक है विश्वास किसे कहते हैं। जानेंगे वचनों के साथ कि खुदावंद फेथ किसे कहते हैं। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने विश्वास करने को अपने चेलों को कहा। हालेलुया। क्या उदाहरण दी विश्वास की खुदावंद ने। जब वह चेलों को कह रहे थे परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो खुदावंद ने एक पहाड़ की उदाहरण दी। वचन के बीच में से देखेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ की उदाहरण दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत पहाड़ है, दुखों के, निराशा के, हालेलुया, औलाद ना होने के, हालेलुया। तो जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि अगर तू इस पहाड़ को कहे, इस दुख को कहे कि वचन के अनुसार कि तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मूल्य खरीद लिया है, तू इसमें नहीं रह सकती है। बीमारी, तेरा मेरी बॉडी पर कोई इख्तियार नहीं। तो जैसा बोला है वैसा ही विश्वास करो कि वह दुख आपके बॉडी को छोड़कर जा चुका है। उसके लिए जो बोल दिया, संदेह नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह जहाँ चेलों को यही सिखा रहे हैं कि अगर तू इस पहाड़ को कहे उखड़ जा, वह उखड़ जाएगा, वरन संदेह नहीं करना, हमें शक नहीं करना। हालेलुया। अगर आपने जे अपने शरीर को बोल दिया परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो शक नहीं करना, वो बीमारी आपका जीवन भर पीछा नहीं कर सकेगी। आगे वचन क्या कहता है? पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पतरस का ध्यान प्रभु यीशु के ऊपर था, वह पानी पर चल रहा था। उसको विश्वास था क्योंकि सामने खुदा था और वह खुदा की ओर ताक रहा था, और वह पानी पर चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, पानी की ओर गया, वह डूबने लगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु बचा बचा। और खुदा ने क्या, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया। ऐसे ही हमारा जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम सीधा परमेश्वर की ओर देखने वाले हैं और उसके वचन की धार को लेकर चलने वाले हैं, तो हम विश्वास में बने रहेंगे और हर पहाड़ हमारे जीवन से जाता रहेगा। अगर हम भी पतरस की तरह ध्यान को भटका लेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो क्या होगा, हम भी परिस्थितियों में डूबने लग जाएंगे। इस वचन का क्या महत्व है कि हमें अपनी आंखें संदेह सदा प्रभु यीशु की ओर ही लगा कर रखनी है। जब हम अपने खुदावंद को ही देखते रहेंगे, तो डर और खौफ, परिस्थितियां हमारा कुछ बिगाड़ ना सकेंगी। आगे वचन क्या कहता है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। याकूब की पत्री 2 उसकी 19, 20 और 21। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्म से धार्मिक ना ठहरा था। हालेलुया। जहाँ याकूब की पत्री में क्या लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं,
तो याकूब ने कहा अच्छा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। लेकिन अब विश्वास हमें जहाँ वचन कह रहा है कर्मों के द्वारा दिखाना है। कर्म क्या है? प्रार्थना, फास्टिंग, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना और परमेश्वर के वचन को दिलेरी से दूसरों के तक लेकर जाना बिना संदेह किए। जब आप कर्म करोगे, हालेलुया, आप परमेश्वर को कर्मों के द्वारा दिखाओगे अपने विश्वास को, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आपके जीवन से हर पहाड़ टल जाएगा। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीहा हमारे जीवन में विश्वास को नहीं देखते, तब तक हमारे जीवन में पाकरू काम नहीं कर सकता। क्योंकि वह खुदा है जो दिल और गुर्दों को जांचता है। उसे पता है कि ये विश्वासी है या फिर नहीं, या फिर डाउट है इसके मन में, शक है अभी भी। जब आप किसी को परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनाने जाते हो, अगर आप डर और भय में सुना रहे हैं, पता नहीं इसके जीवन में काम होगा या फिर नहीं, तो आप पहले ही अविश्वास को लेकर जा रहे हो। तो उसके जीवन में काम होना भी होगा तो भी नहीं होगा। तो विश्वास कहते किसे हैं? बिना संदेह किए, बिना शक किए अगर आपने बोल दिया अपने मुख से, तो विश्वास करो कि वह वचन पूरा होगा। और स्मरण रखो, अब हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने शब्दों के द्वारा धरती की हर एक चीज को उत्पन्न कर दिया बोलकर। हालेलुया। अब हमारे शब्द भी आम नहीं बल्कि खास है। अगर आप संदेह करते हो कि आपने जो बोला वो नहीं होगा, तो कभी भी आप गवाही के साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर आपका विश्वास है कि जो आपने बोला वह हो गया है, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ वो हो जाएगा। विश्वास कहते ही इसे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा अगर तू विश्वास करे। विश्वास कर। अब विश्वास कहते किसे हैं, कैसे करना है? निस्संदेह, बिना शक किए। हालेलुया। अब मैंने जो 3 वचन आपको पढ़ाए हैं, ये विश्वास की उदाहरण और भी वचन बाइबल में भरे पड़े हैं विश्वास के। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। अगर उसने अपना विश्वास खुदावंद को दिखाया, तो क्या खुदावंद ने उसको आधा अधूरा छोड़ा? नहीं। जब अब्राहम ने अपना पूर्ण विश्वास यहोवा पिता को दिखाया, तो आज हम उसकी उदाहरण दे रहे हैं कि वह विश्वास का पिता था। कर्मों के द्वारा वह कर्म करके खुदा को दिखाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास कहते ही इसे हैं, हम कर्म करके प्रभु यीशु को दिखाएं। जब हम कर्म करके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा को दिखाएंगे, तो आपकी गवाही दूर नहीं बल्कि आपके नज़दीक है। और आपकी गवाही आपके जीवन में लाने को कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि खुदावंद बिना कर्मों के, बिना विश्वास के हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं दे सकते। हमें कर्मों के द्वारा जाहिर करना है, विश्वास को खुदावंद को दिखाना है। ऐसा दृढ़ विश्वास करना है कि खुदावंद को हमारे जीवन में काम करना पड़े। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास मेरे प्रिय भाई बहनों संदेह वाला है, शक वाला है, हालेलुया, तो हम मानो बड़े धोखे में हैं कि हम जीवन में कोई उन्नति पा सकते हैं। नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास कहते ही इसे हैं कि हम कर्म करके खुदावंद को वो फेथ दिखाएं जो उसके वचन में लिखा है। अब विश्वास की उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने एक राई की दाने को भी दी कि अगर तेरा विश्वास इस राई के दाने के समान भी हो, तो भी तू जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। जैसे मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या विश्वास है वो हमें मिल जाएगा? मान लो हमने प्रार्थना की, खुदावंद ये तकलीफ जो मेरे जीवन में है
मेरे जीवन से जाती रहे। मैं तुम्हारे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग रहा हूँ। हालेलुया। जो हमने बोल दिया प्रार्थना में, क्या हमें विश्वास है कि वह हो जाएगा? अब विश्वास कैसे दिखाना है? कर्मों के द्वारा, कि जो मैंने खुदावंद तेरे आगे प्रार्थना की है, मैं विश्वास करती हूँ कि उसका उत्तर मेरे जीवन में आने जा रहा है। जे मेरा विश्वास है, और उसी बात को दोबारा ना रिपीट करना, इसे भी विश्वास कहते हैं। अगर आप एक ही बात को बार बार प्रार्थना में रिपीट कर रहे हो तो आप आधे अधूरे विश्वासी हो। आप ऐसा विश्वास खुदावंद को दिखाओ कि जो प्रार्थना में हमने बोल दिया वह हो गया। दो चित्ते कौन है जो बार बार एक ही प्रार्थना को दोहराते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि जो हमने मांगा है वह मिल जाएगा। खुदा ने कहा, तेरे बहुते बक बक करने से क्या तू समझता है तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? विश्वास कर, छोटा सा भी। जो एक बार प्रार्थना हो गई है वो डन है, उत्तर आएगा ही आएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, जलाल से भरा हुआ है, वह जिंदा है, वह प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। विश्वास इसे कहते हैं दृढ़। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने प्रार्थना खुदाबंद के आगे अपनी प्रॉब्लम के लिए कर दी है, अब विश्वास करो और उसके अकॉर्डिंग कर्म करो कि धन्यवाद खुदा, मैंने आज जो तेरे आगे प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रार्थना का तू मुझे उत्तर देने जा रहा है। अब मैं तुम्हें धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आज प्रार्थना की, खुदावंद तू मुझे चंगा कर दे, खुदावंद तू मुझे जॉब दे दे। हालेलुया। तो फिर शाम को प्रार्थना करने बैठे, सेम फिर वही प्रार्थना रिपीट कर रहे हैं। खुदावंद तू चंगा कर दे, खुदावंद तू मुझे काम दे दे, मेरे घर में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरा वीज़ा दे दे, रिपीट कर रहे हो। तो खुदावंद वहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहे हैं? हे अल्प विश्वासियों, क्यों शक करते हो? क्या विश्वास नहीं? जो प्रार्थना में तूने पहले मांगा वह मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारा विश्वास लीक हो रहा है, कमजोर है। जो हम बार बार प्रार्थना रोज करते हैं, एक ही प्रार्थना को हम घंटों करते हैं। जितनी बार हम प्रार्थना में बैठते उतनी बार फिर वही विषय को दोहराते हैं। इसका मतलब हमारा विश्वास अल्प विश्वासियों वाला है। दृढ़ विश्वास मेरे प्रिय भाई बहनों लाकर देखो, मैं आपको सच कहती हूँ, निस्संदेह विश्वास कर कर देखो, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि खुदावंद हमारे विश्वास को देखकर ही हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। अब अब्राहिम को विश्वास का पिता इसलिए कहा क्योंकि उसने कर्मों के द्वारा विश्वास को दिखाया और बिना शक किए यहोवा पर भरोसा रखा, और आज उसका वंश जो है आप जानते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। ऐसा विश्वास खुदावंद के आगे रखो मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप अपने जीवन में बड़ी गवाही लेना चाहते हो तो हालेलुया। जब दानियल परमेश्वर के सन्मुख 3 टाइम जाता था, वो विश्वास से भरकर, उसे विश्वास था कि उसका खुदावंद उसके साथ है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा संदेव जिसने वचन में लिखा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वह हमारे संग है। अगर आप ये विश्वास रखते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई पहाड़ आपके सामने टिक नहीं सकेगा, कोई दुख आपके जीवन में कभी ठहर नहीं सकेगा। जो लोग विश्वास करते हैं कि जब हम चलते हैं हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है, जो लोग विश्वास करते हैं जब हम सोते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हम दुख में हैं तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, जो लोग ये विश्वास रखते हैं वह बड़ी जीत को हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। ऐसा विश्वास खुदावंद हमारे जीवन से चाहता है।
ये विश्वास खुदा को दिखाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, और खुदा के आगे जो दुआ प्रार्थना कर दी है, विश्वास करो कि उत्तर मिल गया। इसको यही समाप्त करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।